नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी हिंदी टीचर दीप्ति कड़वाने, कक्षा 3 विषय हिंदी। बच्चों, इस वीडियो में अभी तक जो आपने पढ़ा है और हमने पढ़ाया है उसका मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, ये आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक हिंदी गुंजन पाठमाला, ठीक है। इसमें मैं आज आपको रिवीजन करवाती हूँ पार्ट 3 तीन गुड़िया, ठीक है। 3 गुड़िया में मैं आपको शॉर्ट में इसकी कहानी समझाती हूँ। ये लेसन हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है और अभी हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, राजा अकबर के दरबार में एक कलाकार आया, ठीक है। उसके पास 3 गुड़िया एक जैसी दिखती है। ये देखिए 3 गुड़िया एक जैसी दिखती है ना। तो राजा को ये तीनों गुड़िया बहुत पसंद आई। तो कलाकार से उसके दाम पूछे राजा ने। तो कलाकार ने क्या कहा, जहाँ पना ये गुड़िया तो मैं उसी को दूंगा जिससे इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, यही उसका दाम है। तो राजा ने अपने दरबारियों से पूछा कि ये गुड़िया में पहचानो कि सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है। तो ये दरबारी नहीं पहचान पाए। ये बोलते हैं कि इनमें तो कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, यह व्यक्ति तो हमें मूर्ख बना रहा है, ठीक है। तो ये नहीं पहचान पाते। फिर अकबर राजा अपने प्रिय सेवक बीरबल को बुलाते हैं और बोलते हैं, बीरबल क्या तुम चुन सकते हो ये गुड़िया में सबसे अच्छी गुड़िया। तो बीरबल बोलता है, मैं कोशिश करके देखता हूँ जहाँ पना। तो देखिए ये बीरबल अपने तरीके से तीनों गुड़ियों को देख रहा है ना। बीरबल ने तीनों गुड़ियों के हाथ में लेकर ध्यान से देखा। कभी वे गुड़िया के कान में फूंक मारते, कभी मुंह पर हाथ रखते। इस तरह से वो तीनों गुड़ियों को देखता। और फिर आखिरी में बीरबल राजा के पास आकर क्या बोलते हैं, जहाँ पना तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, ठीक है। तो अकबर को आश्चर्य होता है कि वह कैसे। तो फिर देखिए, सबसे पहले बीरबल पहली गुड़िया हमारी ये पहली गुड़िया के बारे में क्या बताता है कि इस गुड़िया के कान में फूंक मारी तो दूसरे कान से निकल गई, है ना। ऐसे लोग हमारी बातों को अनसुना करके चले जाते हैं। फिर दूसरी गुड़िया देखिए, है ना। तो दूसरी गुड़िया में क्या बोला कि जब मैंने इसके कान में फूंक मारी तो इसके मुंह से हवा निकल गई। मतलब ऐसे लोग हमारी बातों को दूसरों को बताते हैं जाकर, ठीक है। मतलब हम जो बात बताते हैं वो दूसरों को जाकर चुगली कर देते हैं। तो ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते। अब ये देखिए तीसरी गुड़िया के बारे में बीरबल बता रहे हैं कि जब मैंने इसके कान में फूंक मारी तो ना दूसरे कान से हवा निकली ना मुंह से हवा निकली। तो ऐसे लोग होते हैं जो हमारी गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को जाकर बताते नहीं हैं। तो ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो फिर कलाकार क्या बोलता है, जहाँ पना बीरबल ने एकदम सही पहचाना, गुड़िया मैं उसे तोहफे में देना चाहता हूँ। तो अकबर ने क्या कहा, वाह बीरबल वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। तो बच्चों, हमको तीसरी गुड़िया की तरह बनना है, ठीक है। ना ही हमें किसी की बातों को अनसुना करना है, ना ही किसी की बातों को जाके चुगली करनी है। हमें सबकी बातें सुनना है और वो बातें किसी को जाके बताना नहीं है। हमें तभी हम पे कोई विश्वास करेगा। इसलिए हमें तीसरी गुड़िया की तरह अच्छे बच्चे बनना है, ठीक है। तो ये रहा आपका पार्ट कंप्लीट, है ना। अब आपको मैं ग्रामर के बारे में थोड़ा समझाती हूँ। देखिए, ये ग्रामर में सबसे पहले हमारी भाषा, ठीक है। हमारी भाषा में मैंने आपको समझाया है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जिनके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा मौखिक और लिखित, 2 प्रकार की भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप, मौखिक और लिखित, ठीक है। तो और क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन, परिभाषा, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और हम भाषा कैसे सीखते हैं, सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर, ठीक है। और
ये ध्यान रखो कि भाषा को लिखने के लिए हम कौन सी संकेतों का प्रयोग करते हैं, कौन सी लिपि कहते हैं, देवनागरी। कौन सी? देवनागरी लिपि। ठीक है, हमारे हिंदी की। अब हमने ये एक्सरसाइज किया था, इसमें देखिए, इसमें बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ चल रहे हैं। तो आपको इसमें ये बताना है कि कौन से लिखित और कौन सा मौखिक रूप है। ठीक है, इसमें बच्चा ये सोच रहा है, ना लिख रहा है ना पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कोई रूप नहीं है। दूसरा देखिए, बच्चा ये पढ़ रहा है तो लिखित रूप है ये, यहाँ पर राइट लगाया हमने। उसके बाद ये बच्चा लिख रहा है, यहाँ भी हमने राइट लगाया है क्योंकि ये भाषा का लिखित रूप है। फिर ये बच्ची चल रही है पैदल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रूप नहीं दिख रहा है। ये बच्चा खा रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं। अब ये देखिए मौखिक रूप, ये बच्चा गा रहा है तो यहाँ भी टिक लगेगा। अब आपको ध्यान रखना है बच्चों, सही शब्द यहाँ पे देखिए, ये ध्यान रखिए, पशु पक्षियों के मुख से निकली आवाज क्या कहलाती है? ध्वनि। क्या कहलाती है? ध्वनि। भाषा के कौन से रूप को हम परिवार में सीखते हैं? मौखिक रूप को। ठीक है, मौखिक रूप को। भारत में भाषाएं बोली जाती है, एक या अनेक? अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत में बोलने वाले की संख्या सबसे अधिक क्या है? हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये हमारा भाषा हुआ। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में बच्चों आपको मैंने पहले वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाया था, अभी मैं आपको समझाती हूँ। आपको ध्यान रखना है, वर्णमाला में वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। अभी वर्णमाला में आपको सबसे पहले स्वर आएंगे। ठीक है, स्वर के बाद व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन। व्यंजन में संयुक्त अक्षर, आगत स्वर। अभी संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। इसे संयुक्त अक्षर बोलेंगे। ठीक है, तो संयुक्त अक्षर किससे बनते हैं ये भी देखो। क और श से श बनता है, त और र से त्र, ज और य से ज्ञ, और श और र से श्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी की एक्सरसाइज मैंने आपको इधर समझाई थी। आपको क्रम के साथ में स्वर और व्यंजन लिखना है और उसके बाद ये किससे क्या बनता है वो आपको यहाँ नीचे लिखना है। फिर आपको याद रखना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। ठीक है, और वर्ण भाषा का मौखिक और लिखित रूप है, ये याद रखना है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। तो आपको ये इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मात्राएं और शब्द रचना। मात्रा किसे कहेंगे? व्यंजनों के साथ जो चिन्ह लगते हैं, ठीक है, जिनके साथ जो व्यंजन के साथ चिन्ह जुड़ते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्वर का निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। तो मात्रा की जो मैंने आपको सारणी बताई थी, ये टेबल बताया था, इसमें देखिए स्वर, मात्रा और व्यंजन, स्वर साथ में मिले हैं और उससे ये शब्द बने हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो आधा प पढ़ा जाएगा। अगर उसके साथ हम अ को जोड़ देंगे तो पूरा प होगा। अब जैसे दूसरे व्यंजन भी, जैसे क, ख, ग, घ, ऐसे प, तो प हम जो आधा है हलंत वाला, हम उसको कैसे पढ़ेंगे? प। लेकिन अ जोड़ देंगे तो पूरा प लगेगा। प, तो प हम उच्चारण करते हैं तो पीछे अ का उच्चारण होता है ना, प, तो उससे ये शब्द। तो ये स्वर, उसकी मात्राएं और उससे बने ये शब्द। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज देखिए। सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जैसे सीढ़ी, तो इसमें बड़ी की मात्रा, गुलाब में ग में छोटे उ की मात्रा, र में छोटे उ की मात्रा, सूरज में बड़े उ की मात्रा, मछली में ल में बड़ी की मात्रा और थैला में आई की मात्रा। ठीक है, तो आपको ये सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे करना है। फिर प्रश्न 2, वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। सार्थक शब्द मतलब सही मेल वाले शब्द, जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे थीहा, तो थीहा का कोई मीनिंग नहीं होता है ना, तो हमने उसका सार्थक शब्द क्या बनाया? हाथी। ट काम, मटका,
ल ग श म शलगम। चित्र देखकर हमने सही शब्द बनाए सार्थक, इस तरह से बनाने हैं। प्रश्न 3 देखिए, चित्रों के साथ आपको ये सारणी कंप्लीट करनी है। जैसे ये पुस्तक, तो यहाँ पुस्तक लिखा है, क म, तो बीच में क्या आएगा, ये कलम का चित्र, कलम। म टर रथ, थ र म स पेरा, राखी और खीरा। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। अब नेक्स्ट देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की जो सारणी है वो मैंने आपको ये दिखाई थी। 2 व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ठीक है, जैसे ये क च ट, इनके नीचे हलंत लगे हैं, ये आधे अरहित कहलाएंगे। ठीक है, आधे, तो इनके साथ हम स्वर सहित जोड़ेंगे। जैसे क के साथ ये सारे आधे शब्द, आधे व्यंजन है। ठीक है, और ये मात्रा के साथ पूरे, तो हम आधे क को का के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, कक्का। कक्का से कौन सा शब्द बना, पक्का। फिर आधे क को ख के साथ जोड़ेंगे तो कख, कौन सा शब्द बना, मक्खन। तो बच्चों इस तरह से ये आपको आधे व्यंजन जोड़कर संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन बनाने हैं और उससे शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन की सहायता से शब्द बनाइए। तो हमने ये संयुक्त व्यंजन दिए, तत्ता, बब्बा, चच्चा, दद्दा। ठीक है, इससे हमने क्या बनाया, ये क्या है, पत्ता, तो आ गया इसमें तत्ता। ये क्या है, गुब्बारा, तो बब्बा आ गया इसमें, गुब्बारा। ये क्या है, बच्चा, तो चच्चा में आ गया बच्चा, बच्चा। फिर ये क्या है, गद्दा, तो दद्दा आ गया गद्दा में। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन मिलकर शब्द बनाए हैं। अब देखिए, इन शब्दों में आए संयुक्त व्यंजन अलग अलग लिखें। तो ये जो संयुक्त व्यंजन हैं, इनको हमको अलग अलग करके लिखना है। विद्या, तो वि द या। भद्दा, तो भ द दा। चिन्ह, नीचे हलंत लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, चिन्ह, डिब्बा, मस्त, इस तरह से होंगे। उसके बाद प्रश्न 3 देखिए, सत्त, नन्न, कख, टठ, दद्ध, चछ। अभी इसमें आपको शब्द भी दिए हैं। सत्त, अस्त, रास्ता। नन्न, अन्न, प्रसन्न। कख, मक्खन, मक्खी। टठ, इकट्ठा, गट्ठर। दद्ध, बुद्धि, सिद्ध। चछ, अच्छा, स्वच्छ। तो ये आपको शब्द बनाने हैं संयुक्त व्यंजन से। ठीक है, और हमने अंडरलाइन लगाई है यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन है। तो आपको इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और इसका अभ्यास करिए। तो बच्चों, ये था आपका रिवीजन। अब आपको क्या करना है, आपको इसका अभ्यास करना है और इसे याद करना है। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ाई करना, उसके लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।